हेलो स्टूडेंट्स, करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 7 दिसंबर 2023। करेंट अफेयर्स में क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सके, इसी का एक कलेक्शन लेकर आते हैं रोज सेलेक्ट एफर्ट। तो आज का देख लेते हैं हाईलाइट्स में क्या क्या है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है या फिर ट्रेंडिंग क्या है। इसी उम्मीद के साथ कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या आ रहा है। पहला पॉइंट है यहाँ पर, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज December 9th। टेकअवेज है यहाँ, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9th December एवरी ईयर टू हाईलाइट हाउ करप्शन अफेक्ट्स हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, डेमोक्रेसी, प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। यानी करप्शन से किस तरह में, किस एरिया में ये इफेक्ट डालता है कि हेल्थ पे, एजुकेशन, जस्टिस, डेमोक्रेसी, प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। तो ये चेक होना बहुत जरूरी है। अगला टेकअवेज है यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं दिसंबर के जिसे आपको याद रखना चाहिए। December 1 को होता है वर्ल्ड एड्स डे, 2 को होता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, 2 को ही इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, 2 को ही इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे, 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे और 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। अगला पॉइंट है, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन टू बी द न्यू BBC चेयरमैन, यश पटेल, वंश राठौर, अरब खान या फिर समीर शाह। और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, समीर शाह। ये रहे समीर शाह, इंडियन ओरिजिन के, ये बनने वाले हैं BBC के नए चेयरमैन। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक बड़ी सी मूर्ति लगाई है जिसको अनावरण किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। टेकअवेज देख लेते हैं। PM मोदी हैज अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट लोकेटेड इन सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। द फाउंडेशन ऑफ दिस फोर्ट was laid in 1664 by Maratha king Shivaji Maharaj on an island in the Arabian Sea near Sindhudurg district. छत्रपति शिवाजी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। He was born in 1630 in Shivneri Fort in Pune district in present Maharashtra state. He successfully gained control over Torana Fort under Bijapur in the year 1645. He also captured Kondana Fort. Later he passed away on 3rd of April 1680. अगला टेकअवेज है इसके साथ, on the occasion of the Constitution Day on 26th of November, the statue of Dr. Bhimrao Ambedkar was unveiled by President Draupadi Murmu in the Supreme Court premises. तो कौन कौन सी मूर्तियां इंपॉर्टेंट अभी हाल में लगाई गई और कहाँ पे लगाई गई, वो एक दो पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, प्रेमाइसेस में, और इसको अनवेल किया द्रौपदी मुर्मू ने, प्रेसिडेंट जो है। द स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह हैज बीन अनवेल्ड बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन एट प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। तो दो और मूर्तियों के बारे में याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है कहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में। वैसे ही एक फॉर्मर PM विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति भी लगाई गई है, स्टैच्यू, और वो लगाई गई है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग लेकर आते हैं, वो ये पर्पस ये है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का इसी दायरे से आए और आपको जबरदस्त हेल्प हो सके। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं तो देर नहीं हुआ है, अभी से भी कर लें, और प्रीवियस एपिसोड्स भी आपको अवेलेबल है, उसे देख लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। सुरेश रैना has been declared the Youth Voter Awareness Ambassador in which union territory?
तो इनको यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये किस यूनियन टेरिटरी के लिए? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विच स्टेट इज 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है, मनाया गया है इनफैक्ट? और राइट आंसर है बी, दैट इज केरल। The 5th Global Ayurveda Festival is being organized in Thiruvananthapuram, Kerala from 1st to 5th of December 2023. टॉपिक था यहाँ emerging challenges in healthcare and resurgent Ayurveda। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स के बाद अब हम इसको कुछ रिवीजन कर लें। लेटेस्ट वीक में या प्रीवियस वीक में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहला पॉइंट है डेविस कप 2023। ये टाइटल किसको मिला है? इटली को, बुकर प्राइज 2023 पॉल लिंच को। इन विच कंट्री हैज बैंड होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज? दैट इज रशिया। द टीम दैट हैज वन द मोस्ट T20 मैचेस, सबसे ज्यादा T20 मैच इसको जीतने वाला कंट्री बन गया है भारत। और अकॉर्डिंग टू RBI, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 नोट्स? तो 2000 का नोट अब तो बैन हो गया है और लोगों से कहा गया तो उसे लौटा देने। तो कितना परसेंट नोट वापस आया है? तो उसका राइट आंसर है 97.26%, यानी अभी भी 2.5% मार्केट में है। हु वाज आर सुब्बलक्ष्मी हु पास्ड अवे रिसेंटली? और ये एक एक्ट्रेस थी। इन विच सिटी विल द एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर बी ऑर्गेनाइज्ड? आंसर है रियाद। द न्यू बुक वेलकम टू पैराडाइज, ये किसने लिखा है? वेलकम टू पैराडाइज, तो द्विकल खन्ना। इंडियाज फर्स्ट वुमन ED कैंप इन द इंडियन आर्मी फोर्सेस कौन बनी है? फर्स्ट वुमन। राइट आंसर है मनीषा पाढ़ी और ये रहने वाली है उड़ीसा की। द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 4000 रन इन T20 क्रिकेट, सबसे फास्ट 4000 रन बनाने वाले कौन बने हैं? ये है ऋतुराज गायकवाड़। When is the World AIDS Day and it is 1st December। तो ये थे सारे रिवीजन के पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी। तो चलिए, ये आज का कंप्लीट होता है और हम देखते हैं कल आने वाले न्यूज़ में क्या क्या आ रहा है। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आने वाले हैं वो ये है कि 4 राज्यों के चीफ मिनिस्टर फाइनलाइज होने की उम्मीद करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम आपको कल के न्यूज़ में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।